और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में गोलियां दिन दहाड़े चल रही हैं। ये क्या वाकई में इस देश में न्यायपालिका क्या तमाशा देख रही है? इनके जरिए, साजिश के जरिए इसे हत्या कहा जाएगा। हाथरस के आरोपियों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इनकाउंटर पे इनकाउंटर। मैं मिलोट पूछता हूँ, जज साहब कहाँ हैं? हम कानून पे विश्वास करते हैं, हमें उस विश्वास को कायम रखना है। बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कानून होता तो कानून सजा देता। सार अगर नौकरियां हैं उत्तर प्रदेश में तो मैं योगी आदित्यनाथ को अपनी डिग्री MBA की देता हूं। दीजिए रोजगार, नहीं देंगे। लेकिन जय श्री राम के नाम पे ताबड़तोड़ फायरिंग होगी। क्या यही फायरिंग होगी? पता नहीं कब कौन किसी रूप के भेष में आपका हत्या करे और जय श्री राम का नारा लगा। इमाम त्राहिमाम मचाए और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जाता। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। बड़ी खबर अतीक अहमद को लेकर आई कि भैया रात में हत्या कर दी गई। पुलिस कर्मी साथ हैं, मीडिया कर्मी साथ हैं, परंतु कुछ लोग आते हैं मीडिया कर्मियों का भेष लेकर और वहां पर आकर गोलियां बरसा देते हैं, जिसके तहत अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की मौत वहीं हो जाती है। हालांकि उनका शव जो है आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट होकर वापस उनके परिवार को सौंप दिया गया है। श्रवण पांडे हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। देखिए, कहा जा रहा है कि भैया जस्टिस तो मिली है और जो जस्टिस मिली है सिर्फ योगी बाबा के राज में ही मिल सकती है, पर कानून की बातें विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि भैया लोकतंत्र नहीं है, बिना कानून के ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आम जनता का क्या होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो सरकार अपराध मुक्त की बात करती है, अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हैं कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में गोलियां दिन दहाड़े चल रही हैं। क्या वाकई में जो लोग अपराधी हैं, मैं कहता हूं किसी अपराधी को संरक्षण देना ये किसी भी सरकार का वो नहीं है। कोई भी चाहे जो सरकार हो, भ्रष्टाचारी और अपराधी का खात्मा होना चाहिए। लेकिन क्या 1000 पुलिस प्रशासन के बीच में और 1000 पत्रकार के बीच में दिन दहाड़े गोली चल जाती है और उसका लाइव टेलीकास्ट होता है? ये क्या वाकई में इस देश में न्यायपालिका क्या तमाशा देख रही है? लगा दीजिए सुप्रीम कोर्ट पे ताला, लगा दीजिए हाई कोर्ट पे ताला, चला दीजिए ठोको नीति। इस देश में कानून है, कानून से बढ़ के सरकार है, सुप्रीम कोर्ट से बढ़ के सरकार है क्या? होगा ना, अभी इंक्वायरी बिठाई है, योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर इंक्वायरी बिठाई है। 14 दिन की हिरासत में आरोपियों को ले लिया गया है। मैं कहता हूं इस पे सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आर्टिकल 11C ये कहता है, इन्होंने कहा कि मैंने 17 पुलिस को सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल सस्पेंड कर दिया, चलिए बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या वाकई में आपने जो सस्पेंशन ऑर्डर किया, जब उन्हीं के सामने ऐसे तमाम ऐसे लोग, 3 अपराधी एक नए उद्गम होते हैं उत्तर प्रदेश में, आपने 2 अपराधियों को तो बड़े बेबाकी से आपने मीडिया में दिखाने का काम किया। 2 अपराधी का मैंने खात्मा किया, 183 से 185 इनकाउंटर हो गया। लेकिन क्या इस इनकाउंटर इसे कहा जाएगा या पूरी तरीके से षड्यंत्र के जरिए, साजिश के जरिए इसे हत्या कहा जाएगा? साजिश क्यों होगी? साजिश क्यों करवाएंगे ये बताइए ना। देखिए, क्या फायदा सरकार को इसमें? भाई सरकार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है। आपने देखा होगा जब जब चुनाव आ जाता है इस देश में, जब पुलवामा का खुलासा हो रहा था तब अतीक अहमद का मुद्दा टीवी में चल रहा था। पुलवामा को दबा दिया गया है। वो 40 शहीदों को, जवानों को कौन न्याय देगा? क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी मूक बधिर सरकार हो चुकी है? मैं कहता हूं जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगी है, मैं भी आम जनमानस से कहता हूं हमें शांतिपूर्ण तरीके से, हमें कोई हिंसात्मक चीजें नहीं करनी है, लेकिन सरकार से सवाल जरूर पूछना है। अगर आज भगत सिंह डरे होते, अशफाक उल्लाह खान डरे होते तो देश आजाद नहीं होता। हमें न्याय के लिए लड़ाई लड़नी होगी। अब महोदया बताइए, कानपुर में जिस तरीके से एक ब्राह्मण परिवार को जिंदा, हमारी माँ और बहन को जिंदा जलते हुए जब वो प्रशासन के लोग देख रहे थे, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? हाथरस के आरोपियों का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आपकी नजर में अतीक अहमद ठीक था? नहीं देखिए, समर्थन मैंने कब अपराधियों का समर्थन किया? इनकाउंटर हो जाता तब नहीं बोलते कुछ। देखिए, मैं वही कहता हूं, अगर इस देश में ठोको नीति की सरकार चाहिए आपको, क्या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर तमाम मुकदमे नहीं थे? जब उनकी सरकार आई तब वो सारे मुकदमे हटा दिए गए। क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी को आज इस्तीफा नहीं देना चाहिए? आपने कहा था सबका साथ सबका विकास। अपराध कोई भी हो,
जब ब्राह्मण विकास दुबे की हत्या हुई तब मीडिया हल्ला नहीं दिखा रहा था, तब आपने देखा नहीं देखा। आज तो अतीक अहमद क्या एक मुद्दा नहीं दिखाया जा रहा? नहीं दिखाया गया था, विकास नहीं। दुबे के समय पर भी सारी चीजें नहीं, देखिए दिखाई हैं। सारी चीजें दिखाई गई तो थी। वो तो इनकाउंटर था ना। देखिए इनकाउंटर वही कहते हैं, इनकाउंटर करिए वही कहते हैं। आज के तारीख में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इनकाउंटर पे इनकाउंटर। मैं मिलोट पूछता हूँ, जज साहब कहाँ हैं? अगर जज साहब अगर फैसला नहीं करेंगे तो क्या इस देश की सरकार, इस देश की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेके, अपने चंगुल में लेके और तानाशाही करेगी, तानाशाही करवाने का काम करेगी? आपने देखा होगा, मैंने अभी बयान देखा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सरकार आपकी, और आरोप विपक्ष पे लग रहा है कि विपक्ष के गले मुर्दे उखड़ जाते, इसलिए अतीक अहमद के लिए ऐसे विपक्षी नेताओं ने करने का काम किया। हमें संविधान को मानते हैं। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान को जब जयंती मनाई जा रही थी, उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन बाद उत्तर प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। क्या ये नहीं अवहेलना है? अगर आप संविधान को नहीं मानते हैं, न्यायपालिका को नहीं मानते हैं, विधायिका को नहीं मानते हैं, पत्रकारिता को नहीं मानते हैं, जो लोग भगवान श्री राम को राम राज्य की कल्पना करते हैं, भगवान श्री राम ने 14 बरस का वनवास किया था, तो योगी आदित्यनाथ जी महल और वो कालिदास मार्ग खाली कर देंगे? अब नहीं खाली करेंगे। भगवान श्री राम, आप राम राज्य चाहते हैं या गुंडा राज्य है? नहीं, कौन सा राम राज्य? पहले कहाँ होता था? पहले कहाँ गुंडा राज इतना था? आज गुंडे देख लीजिए आप, कितने भी गुंडे हैं सबको। आज जब सरकार में बैठे ही लोग जब गुंडा हैं, उठाइए एडीआर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, वही उत्तर प्रदेश की सरकार, जब चुनाव था तब अमित शाह जी कहते थे बहुत सारे गहने लाद के भी अगर रात की अंधेरे में हमारी बहनें चली जाती हैं तो वो ऐसी सरकार भाजपा की है, उनके शासनकाल में लोग रातों में चले जाएं, लेकिन उसी शासनकाल में दिन दहाड़े हाथरस में वो लाश जला दी जाती है। जनता कह रही है भाई योगी राज में ही ये सब हो सकता है और कोई सरकार में ये नहीं होता था। डंके आज भी बज रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, हाँ, कि गुंडों का नाश कर दिया एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, जश्न मनाइए। ऐसे लग रहा है दिवाली में पटाखे फूट रहे हैं, ऐसे लग रहा है चीन पे, अफगानिस्तान पे मैंने विजय प्राप्त कर लिया है। क्या उस पे सवाल नहीं पूछेंगे? जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के चीन ने नाम बदले, क्या उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे? जनता से जिस तरीके से ये सरकार जनता के मुद्दों को भटकाना चाहती है और इनकाउंटर के जरिए इस देश की जनता के सामने नफरत को परोसना चाहती है, हम मुद्दे पे बात करेंगे। हम प्रधानमंत्री से जब पूछते हैं अडानी मोदी का रिश्ता क्या है, तब संसद की सदस्यता चली जाती है। जब सवाल चुनाव में आता है तब हिंदू मुसलमान के नाम पे ऐसे मुद्दे किए जाते हैं। आज जरूरत है, हम कानून पे विश्वास करते हैं, हमें उस विश्वास को कायम रखना है। कोई भी ऐसी हिंसात्मक घटना हमें नहीं करनी है। ऐसे चंद लोगों की वजह से कानून पर सवाल कैसे उठ जाएंगे? कानून आपको लग रहा है कि अभी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अगर कानून होता तो कानून सजा देता, कानून फांसी की सजा दे, सरकार नहीं। कानून है ना, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सरकार है। पर कानून के तहत अब सारी चीजें होंगी, गिरफ्तार हुए हैं, पेशी होगी तमाम, अब कानून के तहत ही तो होगा। नहीं, पेशी हुई और पेशी के दौरान, अरे मैं तो सोचा गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जब खबरें देखी ना मैंने, मुझे लगा गैंग्स ऑफ वासेपुर दिखाई दे रहा मुझे तो। अच्छा। अब लेकिन बाद में पता चला कि ये तो नहीं खबर है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहला लाइव टेलीकास्ट। जय श्री राम तक के नारे लगाए गए। अरे तो भगवान जय श्री राम ने क्या तांडव किया था? जय श्री राम, रावण को भी बार बार उन्होंने समझाने का प्रयास किया था कि आप अधर्म के रास्ते को छोड़ के धर्म के रास्ते पर चले आइए। देश की जनता भी योगी आदित्यनाथ को समझाना चाहती है कि आप जिस तरीके से धर्म पे, आप धर्म की आड़ में आप उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के आबाद, अरे सत्यानाश। मैं ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, इसी हाथ से शादी भी कराता हूँ, इसी हाथ से श्राद्ध भी कराता हूँ। ब्राह्मण विनाश जब आता है ना, तब ब्राह्मण ही विनाश करता है। और भारतीय जनता पार्टी का विनाश, ये सरकार विनाशकारी है। अगर बेरोजगारी पे योग्यता के अनुसार अगर नौकरियां हैं उत्तर प्रदेश में, तो मैं योगी आदित्यनाथ को अपनी डिग्री MBA की देता हूं, दीजिए रोजगार। नहीं देंगे, लेकिन जय श्री राम के नाम पे ताबड़तोड़ फायरिंग होगी। क्या यही फायरिंग होगी? ये पसीना, ये भगत सिंह का खून है। हम भगत सिंह को मानते हैं, अशफाक उल्लाह खान को मानते हैं। जो लोग ठोको नीति को मानते हैं,
वो वाकई में सत्ता के हित ऐसी नहीं है, जनता के हित ऐसी नहीं है। कल को आने वाले समय में हम भी सुरक्षित नहीं हैं। अच्छा। उत्तर प्रदेश हम भी नहीं सुरक्षित हैं, आम जनमानस नहीं सुरक्षित है। पता नहीं कब कौन किसी रूप के भेष में आपका हत्या करे और जैसे राम का नारा लगा दे, हर हर महादेव का नारा लगा दे। हाँ, ये लोग भगवान के रक्षक हैं, ये भगवान के नाम पे भक्षक हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रामचरितमानस में यह श्लोक लिखा है, जब विनाश आ जाता है तो खात्मा हो जाता है। यही योगी आदित्यनाथ विधानसभा के संसद भवन में रोने का काम किए थे। यही एक दौर आया, योगी आदित्यनाथ ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, हम भी मिट्टी में मिलेंगे। ये भारत माँ सबकी है, लेकिन आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपके मुखर बिंदुओं से क्या वो शोभा देता है? मुझे लग रहा है आपको ज्यादा ही दुख हो रहा है अतीक अहमद। अरे देखिए महोदया, मुझे अतीक अहमद पे दुख हो रहा है, हैं? ये तो आपको शायद लग रहा होगा कि अब आप भी देखिएगा कुछ दिन बाद आप लोग की चेकिंग होगी अब कहीं, क्योंकि जो लोग एक धर्म को व्यापार बना के धर्म के नाम पे जो लोग दंगा करते हैं और भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, अब कुछ लोग पत्रकार के भेष में गुंडे पहुंच रहे हैं। आपकी अगर बाइट होगी तो पत्रकार का कार्ड पहुंच के पिस्टल लेके पहुंच जाएंगे। आखिर उन बच्चों को बरगला कौन रहा है? क्या धर्म के नाम पे आज के युवाओं के हाथों में कलम नहीं है? भगवा झंडे के नाम पे उनको भगवा झंडे मस्जिद पे ले जाने को कौन कह रहा है? क्या युवा कलम मांगना चाहता है या उसके हाथ में आप बंदूक देना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाकई में पूरी तरीके से करप्ट पार्टी है। मैं किसी भी समुदाय की बात नहीं करता हूं, मैं सरकार की बात करता हूं। इस देश में संविधान है, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं सवाल पूछता रहूंगा योगी आदित्यनाथ से और देश के प्रधानमंत्री से। हमारा किसी अपराधी से किसी का रिश्ता कोई नहीं है, मेरा रिश्ता कोई नहीं कहलाता है, लेकिन सवाल पूछते रहेंगे। अरे मोदी अडानी का रिश्ता क्या है? ये तो मोदी जी बताएंगे ना। पुलवामा में जो जवान शहीद हुए उसको बताएंगे ना मोदी जी। गृह मंत्रालय इसकी जांच करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दीजिए। देश की जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम मचा है और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है। हम भाईचारे की बात करेंगे, आपस में मोहब्बत का पैगाम देंगे। दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश और अपने इस भारत के लिए कोई भी हिंसात्मक घटनाएं ना आए, शांतिपूर्ण तरीके से हम संविधान को मानते हैं और संविधान की रक्षा करेंगे। न्यायपालिका से सवाल पूछेंगे कि ये तमाशा क्यों देख रही है। चलिए, इसी के साथ श्रवण पांडे हमारे साथ मौजूद थे और बातचीत करी है कि आखिर क्या सोचती है जनता, क्या सोच रही है, और जनता की अलग अलग राय इस वक्त है कि आखिर अतीक अहमद के साथ जो हुआ वो कानून के तहत हुआ या नहीं। और तमाम सवाल जो है वो सरकार पर भी इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में किस प्रकार से एक कानून बना हुआ है कि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद है, और इतनी सुरक्षा के बाद भी गोली लग जाना। इन्हीं मुद्दों पर अब सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब जनता से मांग रहे हैं। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।